22वीं विधानसभा में कैंडिडेट के दावेदार एआईएमआईएम की तरफ से कौन रहेंगे? देखिए, अभी तो 22वीं विधानसभा में दो ही यानी कि दावेदार है एमआईएम के, जैसे कि राशिद करजाई साहब, इसी विधानसभा विधायक भी यानी कि पूर्व विधायक प्रत्याशी भी है जी राशिद, और नदीम साहब, ये दो यानी कि दावेदारी है, इसके अलावा किसी का नहीं है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी 22वीं विधानसभा में है और राजनीति में 22वीं विधानसभा काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, क्योंकि अभी 2025 आने में काफ़ी ज़्यादा समय है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। यहीं पे हम बातचीत करेंगे, एआईएमआईएम के बहुत ही दिग्गज कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा, 22वीं विधानसभा की राजनीति में जिस तरीके से गर्म हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, उसमें गर्म हुआ है तो हम लोग भी गर्म हो गए हैं। अच्छा। अपना हम लोग भी दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि उस समय 29,000 मिला था, विधानसभा इजीली निकाल दिए थे। इस बार लमसम 40,000 वोट मिला है, हम लोग के लिए आसान है। और हम लोग अभी चाहे बाढ़ पीड़ित का मामला हो या पब्लिक का मामला हो या पब्लिक हित में आवाज़ उठाने का मामला हो, बिजली का मामला हो, बेबाकी से हम लोग इसका आवाज़ उठा रहे हैं और जनता इसका गवाह है। जनता इसका गवाह है। तो मतलब क्या आप लोग जीतने वाले हैं? हम लोग इंशाअल्लाह ताला 2025 भी जीतेंगे, और एक नहीं पूरे सीमांचल जीतेंगे और मिथिलांचल भी जीतेंगे। मिथिलांचल जीतेंगे। और इसमें जितने भी कार्यकर्ता हम लोग हैं जी हैं, हम लोग का भी एक मीटिंग होगा। अब हम लोग कहते हैं जो 60-40% हो, 80% आदमी हो, जिसको यानी कि वार्ड लेवल पे हो, पंचायत लेवल पे हो, प्रखंड लेवल पे हो, इन लोग जिसको ये करेगा उसी का यानी कि दावेदारी फुल्ली होगा। अच्छा, ये दोनों में से कौन बेहतर लग रहा है आपको? देखिए, इसमें से अभी पार्टी में है, दोनों बहुत बेहतर है। कि हम ये नहीं कह सकते हैं कोई कम है कोई ज़्यादा, दोनों बेहतर है। फिर रहा सवाल जो पब्लिक के नज़र में कौन बेहतर है, वो तो फिर यानी कि इसका सर्वे होगा, पब्लिक ही बता सकता है, जनता ही बता सकता है। क्योंकि जो ज़्यादा काम किया है, जो पब्लिक का ज़्यादा काम किया है, वो पब्लिक के अंडर में है भाई, पब्लिक उसको चाह रहा है। अब ये तो यानी कि सर्वे होने के बाद ही हो सकता है। अच्छा जी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जिस तरीके से पूर्व जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसमें देखा गया कि बाहरी कैंडिडेट कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो लोग नाराज़ होकर पार्टी छोड़ दिए। बाहरी को टिकट देकर उसको मतलब विधानसभा भेजा, तो क्या मतलब नहीं लग रहा आपको कि जो सींचते हैं उसके साथ छल कर रहा है एआईएमआईएम? देखिए, अब वो फर्स्ट था, आदमी को अगर एक बार ठोकर लगने के बाद दोबारा वो संभल जाता है। जो अब इस तरह का कुछ मामला नहीं होगा, क्योंकि 22वीं विधानसभा में भी हम लोग बहुत पुरजोर कोशिश किए थे माननीय सैयद रुकनुद्दीन साहब प्रेजेंट विधायक को जिताने के लिए। अब हम लोग वो नहीं चाहते हैं जो ऐसा कोई यानी कि आकर के डायरेक्ट खड़ा होकर के टिकट ले ले, ऐसा तो खैर होने नहीं देंगे। और दूसरी बात, खास करके अख्तर साहब बहुत बड़े माइंड के लोग हैं, आज से राजनीतिक नहीं करते हैं। ये आप मत कहिए एक विधायक है, पूरे बिहार में वो राज करते हैं। एक जो सांसद को सिर्फ यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहचानता है, वो बिहार सदर है, पूरे बिहार में लोग उसको पहचानते हैं, और हम लोग से बेहतर माइंड है। अब ऐसा गलती नहीं हो सकता है। एक का पंचायत अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, वार्ड अध्यक्ष हो, यानी कि जो भी एमआईएम के कार्यकर्ता है उसी को टिकट मिलेगा, बाहरी किसी को टिकट नहीं मिल सकता। अच्छा। देखिए, बाहर का अगर किसी को भी अगर टिकट दे रहा है, शपथ लेगा, शपथ लेने का 10 से 12 दिन के बाद, ये कहिए या 2 से 3, 4, 5 महीने के बाद शपथ लेने के बाद फिर जा करके आरजेडी का गोद में जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह का कैंडिडेट से इस बार सावधान रहेगा अख्तर साहब। अच्छा, क्या लग रहा है 22वीं विधानसभा में एआईएमआईएम की जो वोट है वो बढ़ रही है या घट रही है? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोकसभा देख लीजिए, आपको हम बता रहे हैं, जो हम लोग यानी कि हम थे, और आप खुद देखे हैं उस समय भी यानी कि चुनाव में आप रहे, यानी कि चुनाव का ये देखे मूवमेंट देखे। अब बताइए, जो 22वीं में पूर्व विधायक प्रत्याशी, उसके बाद प्रेजेंट विधायक, पूर्व मंत्री सब रहा, 5-5 विधायक एक तरफ रहा, और हम लोग इसी तरह का यानी कि जो थे नौजवान एक तरफ रहे। बताइए, उन लोग के रहते हुए भी हम लोग को लगभग 40,000 वोट मिला, और अगला बार कितना मिला था? 29,000 वोट मिला था। 29,000 में जब विधानसभा निकल सकता है तो 40,000 में क्यों नहीं निकल सकता? अच्छा, तो इसमें मतलब आप लोग दावा ठोक रहे हैं कि जीत हो जाएगी? जी। देखिए, अख्तर साहब ये कहिए जो कोचा धवन का बेटा था, अब अगर यहाँ अगर किसी को भी टिकट दे रहा है तो वो 22 का बेटा होगा, और 22 का अगर बेटा होगा तो आप ये कहिए किसी का भाई है, किसी का मामा है, किसी का खालू है, तो यकीनन है जो और यानी कि बढ़ोतरी हो जाएगा उसको।
नहीं, विपक्ष नेता का भी मामा खालू भाई है, और मतलब कि तो फिर उसका भी नहीं, हम अख्तर साहब के विषय में बोले, अख्तर साहब का यहाँ कोई नहीं था। जी जी। फिर भी उसको यानी कि 40,000 लगभग वोट मिला। जो यहाँ का कैंडिडेट होगा तो उसका कोई ना कोई है, उसका यानी कि वोट, देखिए वोट मतलब क्या मामा खालू फूफा में ये वोट बनता है या काम चाहिए? नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो विकास, एक बहुत बड़ा मुद्दा है विकास। जी जी। आज लोग कुछ भी कहे, हम ये कहना चाहते हैं, जो उस दौर में भी MIM में जब जीतने के बाद हमको लगा जब बहुत ज़्यादा काम हुआ बाईसी का, उसके बाद से हमको काम पुल के अलावा हमको किसी तरह का काम समझ में नहीं बैठा, ना ही काम हुआ है। जैसे देखिए पूर्णिया आप जा रहे हैं, पूर्णिया में देखिए 10-10 जगह यानी कि ट्रैफिक रहता है। जी जी। क्या बाईसी पूरब चौक में नहीं हो सकता था? इसके लिए क्या आम आदमी को जाने का ज़रूरी है? हम जैसा आदमी जा कर के ब्लॉक में धरना देगा? आप जीत करके गए, आप देखिए जो बाईसी में दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद जा कर के एक सीमांचल का मरकज़ है जिसको मदरसा तंजीमुल मुसलमीन बाईसी कह रहा है, यहाँ नाला का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा, आज से नहीं सदियों से ये समस्या है। लोग पंजो वक्त नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ये कहिए जो लगभग बाईसी प्रखंड का लगभग गांव का लोग यानी कि यहाँ जुमा पढ़ने के लिए आ रहा है, मगर ये कहिए जो रोड इतना गंदा पानी से घिरा हुआ रहता है, लोग जा नहीं पाता है, नमाजी परेशान है। इसके लिए भी हम लोग कितना बार बोल चुके हैं, मगर कुछ नहीं कर। बाईसी का देखिए पूरा मतलब काम देख के वोट होगा। जी, काम देख करके वोट होगा। अच्छा। हाँ, तो चलिए, ये बहुत ही दिग्गज कार्यकर्ता, नाम क्या सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है जी। मैं MIM का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और प्लस ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा, चलिए, ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं और ये IMIM के दिग्गज कार्यकर्ता हैं, इनसे मैंने बातचीत की। अच्छा, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? 2025 में कैंडिडेट के दावेदार कौन हो सकते हैं? आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इनका कहना है कि एक तरफ है राशिद करजई, दूसरी तरफ है नदीम साहब, तो कौन बेहतर है? इस पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कौन विधानसभा में जाकर इस बाईसी की तकदीर और तस्वीर के बारे में सवाल उठाएगा और हक छीन कर लाएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल ये अंतिम न्यूज़ के माध्यम से रिपोर्ट्स देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।